हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। देखिए, आज पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट ए स्पूनफुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, 1 चम्मच विनेगर लेना है सिरका एक टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। उसके बाद उसमें आपको बेकिंग सोडा डालना है 1 चुटकी। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट। जब आप उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपको उसमें हिसिंग साउंड दिखाई देगा और उसमें गैस की बबल्स बाहर आते हुए दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें लाइम वाटर था पाइप के थ्रू इस सॉल्यूशन को क्या करना है, पास आउट करवाना है। तो देखिए, जब हम ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में क्या रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पे द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब एज फॉलो। अब देखिए टेस्ट ट्यूब में क्या चेंज आ रहे हैं वो हमारे इस तरह हैं, जैसे कि हमारा विनेगर जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं प्लस बेकिंग सोडा था। तो ये क्या बना रहा है हमारा, ये जो हमारा बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजनो कार्बोनेट, तो इससे क्या बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक अदर सब्सटेंस बन रहा है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। अब देखिए जो हमारा रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लाइम वाटर के बीच में वो हमारा इस तरह है। देखिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा लाइम वाटर है जो कि हमारे दूसरे टेस्ट ट्यूब में निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इससे हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और प्लस हमारा वाटर बन रहा है। अब देखिए इस फिगर के थ्रू हमें दिखाया, देखिए पहला हमारा टेस्ट ट्यूब था जिसमें हमने क्या लिया था, विनेगर लिया था 1 चम्मच और उसमें हमने 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला था। उसके बाद हमारा ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लाइम वाटर लिया है और उसके बाद हमने पाइप के थ्रू क्या किया है, इसको पास आउट करवाया है। तो इसके क्या हो रहा है हमारा इस रिएक्शंस में, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखिए नीचे हमारा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा जब पास हो रहा है लाइम वाटर के थ्रू तो इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है विच मेक लाइम वाटर मिल्की। जो कि क्या कर रहा है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमारे लाइम वाटर को, चूने के पानी को क्या कर दे रहा है, मिल्की दूधिया कर दे रहा है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इंटू मिल्की इज एज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो ये लाइम वाटर है जो मिल्की हो जा रहा है, दूधिया हो जा रहा है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेस्ट है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। अब देखिए चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे कि जो एयर हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं जो हवा, हम उसमें क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.8 वी शा डेट इन ईच चेंज 1 और मोर न्यू सब्सटेंस वेयर फॉर्म। अब देखिए एक्टिविटी 6.3 और 6.8 में हमने पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है, इन एक्टिविटीज़ में जब हम इसका रिएक्शंस कर रहे हैं इनमें या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न्ड इन एयर। अब देखिए एक्टिविटी 6.6 जो हमारी थी इसमें जो हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था, जलाया था, तो जो उससे राख हमें मिली थी वो क्या हो रही है, हमारी एक न्यू सब्सटेंस है जो कि हमें मैग्नीशियम के जलने से मिली है। इन एक्टिविटी 6.7 अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने की थी, द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो जो रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट का किया था किसके साथ, आयरन के साथ, तो इसमें हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आयरन सल्फेट और कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए उसके बाद है बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। तो ये जितने भी जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है ये न्यू सब्सटेंस है। कॉपर वाज डिपोजिट ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। जो कॉपर है इसका डिपोजन कहाँ से हो रहा है, हमारा सेविंग ब्लेड में जो आयरन है उसके वजह से हो रहा है। इन एक्टिविटी 6.8 अब देखिए जो एक्टिविटी हमने अभी की थी विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर, उसको एक साथ मिलाया था, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो कि हमारे लाइम वाटर को, चूने के पानी को क्या कर दे रहा है, दूधिया कर दे रहा है। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो एक न्यू सब्सटेंस का नाम आप बता सकते हैं, कैन गेस कर सकते हैं कि जो हमारे इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे है कि ए चेंज इन विच 1 और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। अब देखिए वैसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। जो हमारा केमिकल चेंज है ये हमारी लाइफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितने भी न्यू सब्सटेंस
सब्सटेंस बनते हैं ये सारे केमिकल चेंज के या फिर केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल में देखते हैं हम कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जैसे कि हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है ये भी हमारा क्या है, एक टाइप ऑफ केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना हो गया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर का फर्मेंटेशन होता है, जैसे अंगूर को से जो अल्कोहल बनाया जाता है ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है एक्सेट्रा। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जो भी होता है, ये जो मेडिसिन बनती है ये क्या होती है, हमारा एक एंड प्रोडक्ट होता है केमिकल चेंज के रिएक्शन से। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल चेंज। अब देखिए कुछ हमारे जो यूजफुल मटेरियल्स है, जैसे हमारे घरों में डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक्स का हम यूज़ करते हैं, तो ये भी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शंस के कारण प्रोड्यूस होते हैं। एंडेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा जितने भी न्यू मटेरियल्स डिस्कवर हो रहे हैं तो ये सारे किसके रिएक्शन के थ्रू आ रहे हैं, केमिकल चेंज के रिएक्शन के थ्रू आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वी हैव सीन डेट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंज। हम पढ़ेंगे कि एक या एक से ज़्यादा जो भी न्यू सब्सटेंस है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं, केमिकल चेंज के कारण। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में ए कंपनी ए केमिकल चेंज। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि हीट हो गया हमारा, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, जैसे कि हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए फॉर एग्जाम्पल, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, जो भी एब्जॉर्ब हो रही है। तो साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड का प्रोडक्शन होता है केमिकल चेंज में। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। जब रिएक्शंस होते हैं केमिकल तो इसमें क्या होती है, एक स्मेल जो होती है जो भी सब्सटेंस की या फिर किसी मटेरियल की जो पुरानी स्मेल होती है वो क्या होती है, एक न्यू स्मेल में चेंज हो जाती है। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो जाता है उसका। एक गैस में गैस का फॉर्मेशन होता है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं केमिकल चेंज के। देखिए यू सॉ डेट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। जैसे कि हमने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग है ये क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कि कोयले का जलना, वुड और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। या फिर लकड़ी या पत्तियां का जलना, ये सब भी हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस जो जलता है ये हमारा एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाई प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि जो कोई भी चीज़ जब जलती है तो उससे क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। देखिए उसके बाद हमारा एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर वर्क इज ए केमिकल चेंज। जैसे फायर वर्क्स, जो भी दिवाली वगैरह में हम जो पटाखे जलाते हैं ये भी हमारा किससे मिलता है, हमें केमिकल चेंज के रिएक्शन के कारण मिलता है। यू नो डैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस डेट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। देखिए आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो साउंड प्रोड्यूस होता है व्हीकल से, या फिर हीट हो गए, लाइट हो गए, या फिर अनप्लीजेंट गैसेस हो गई, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। डैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क्स। इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा पटाखों का यूज़ नहीं करना चाहिए। When food get spoiled it produce a foul smell। जब जो हमारा खाना होता है जब वो ख़राब हो जाता है तो ये भी हमारा एक स्मेल, फॉल स्मेल प्रोड्यूस करता है। शैल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज। तो इस चेंज को भी हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज कह सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस डेट ए स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर ए ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमिडिएटली। अब देखिए आपने देखा होगा कि एप्पल की जो स्लाइस है, एप्पल के किसी टुकड़े को अगर हम काट दें तो उसमें अगर बहुत जल्दी हम उसका कंज्यूमर नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक ब्राउनिश कलर की लेयर लग जाती है। तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने ये चेंज नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। तो आपको एक फ्रेश एप्पल काटना है, एप्पल की स्लाइस काटनी है और उसको कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देना है, खुले में छोड़ देना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। या फिर इस एक्टिविटी को आप पोटैटो, आलू या फिर ब्रिंजल, बैगन के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब देखिए ये जो चेंज हो रहा है इन सब्सटेंस में, जैसे कि हमारे एप्पल में हुआ या फिर पोटैटो में या ब्रिंजल में, तो ये किसके कारण हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। आर नॉट दिस चेंज केमिकल चेंज। तो क्या ये सारे जो चेंज है ये केमिकल चेंज नहीं है? यस। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ ए बेस। अब देखिए चैप्टर
चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रलाइज होता है एसिड या बेस का, जब हमने एसिड और बेस को एक साथ मिक्सअप किया था तो उन्होंने क्या किया था, दोनों ने एक दूसरे की क्वांटिटी को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज, देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन होता है ये भी हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल चेंज होता है। उसके बाद देखिए हमारा ए प्रोटेक्टिव शील्ड, एक हमारा रक्षा कवच होता है। यू मस्ट हैव हर्ड टू द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, देखिए आपने अपने एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन, तो देखिए जो हमारी ओजोन लेयर होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, जो सन की तरफ से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है उनसे ये क्या करती है, हमें बचाती है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, ओजोन क्या करती है, इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उनका ब्रेक डाउन कर देती है, किसमें, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे ओजोन से डिफरेंट होता है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज, अब देखिए जो ओजोन में जो ब्रेकिंग डाउन होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का, ये भी क्या है, हमारा एक केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वे आर नॉट एब्जॉर्ब बाई ओजोन, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं इनको अगर ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करती है, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस, तो ये हमारी अर्थ सरफेस पे, हमारी धरती पे आएंगी एंड काज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, और ये क्या कर सकती हैं, लाइफ, जितने भी लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे रहते हैं हमारे अर्थ पे, इन सबको हार्मफुल कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। ओजोन एक्ट एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रिएक्शन, तो देखिए जो ओजोन है ये हमारा एक नेचुरल शील्ड, प्राकृतिक रक्षा कवच के रूप में काम करता है, किससे, रेडिएशन से हमें बचाता है। अब देखिए उसके बाद है हमारा 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन, की जो आयरन में जो रस्टिंग होती है, जंग लगता है, वो कैसे होता है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग, दिस इज वन चेंज डेट अफेक्ट आयरन आर्टिकल एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम, देखिए रस्टिंग हमारा एक ऐसा चेंज है जो कि क्या करता है, आयरन के आर्टिकल्स में अगर लग जाए तो ये उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, अब देखिए आयरन का यूज़ बहुत सी जगह पे, जैसे ब्रिज बनाने में, शिप्स में, या फिर कार्स के पार्ट्स बनाने में, ट्रक्स बॉडीज में, एंड मैनी अदर आर्टिकल्स को बनाने में आयरन का यूज़ किया जाता है। तो द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज यूज, अब देखिए जो आयरन में जो रस्टिंग लगती है, जंग लगता है, इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अब देखिए जो रस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आयरन जो हो गया हमारा प्लस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब ये आता है, या फिर जैसे कि एयर या वाटर के प्लस में, तो ये क्या होता है, हमारा रस्ट हो जाता है उससे, और क्या होता है, आयरन ऑक्साइड निकलता है उससे। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल, अब देखिए जो आयरन में जो हमारा रस्ट लगता है, जंग लगती है, इसके लिए हमारा ऑक्सीजन और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों नेसेसरी होता है। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting become faster, अब देखिए क्या होता है कि जो मॉइस्चर में, अगर जैसे हमारे एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो इसमें क्या होता है कि जो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है ये बहुत तेज़ होती है। तो देखिए सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो अब क्वेश्चन है कि हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ, की जो आयरन के आर्टिकल्स है उनमें उनको एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो एक सिंपल वे होता है कि दिस इज अप्लाई टू कोट ए पेंट और ग्रीस, तो इसमें क्या किया जाता है, हमें आयरन के आर्टिकल्स पे पेंट या ग्रीस की एक कोट कर देनी चाहिए, एक लेयर चढ़ा देनी चाहिए। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर हम ऐसा हमेशा करते हैं तो क्या कर सकता है, ये आयरन के आर्टिकल्स को जंग लगने से बचा सकता है। अनदर वे इज टू डिपोजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक और ऑन आयरन, अब देखिए दूसरा वे हमारा है कि हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक लेयर चढ़ा सकते हैं, किसकी, मेटल की, लाइक क्रोमियम की या तो फिर जिंक की चढ़ा सकते हैं आयरन पे। अब देखिए दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, अब देखिए जो ये प्रोसेस है, जैसे कि हमने जिंक की जो लेयर हम चढ़ाते हैं आयरन पे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, अब देखिए जो आयरन के पाइप्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, ये ऑलरेडी पहले से गैल्वेनाइज होते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, रस्टिंग से हमारे पाइप्स को बचाते हैं। यू नो डैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स
अंडर वाटर। आपको पता है कि जो पानी वाली जहाज होती है ये इसमें इसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं ये आयरन से बने होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, या फिर जो ऊपर की तरफ पार्ट होते हैं वो भी हमारे आयरन से बने होते हैं। वाटर ड्रॉप्स कीप क्लाइनिंग टू द शिप आउटर सरफेस, जो वाटर के ड्रॉप्स हैं ये शिप की आउटर सरफेस पे आती है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट। देखिए जो समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। तो इसी के कारण जो समुद्र का पानी होता है इसमें जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है ये बहुत तेज होती है। देयरफॉर शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। अब देखिए इसी के कारण जो शिप्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इनके पार्ट्स में। so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year। इसीलिए जो शिप्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको हर साल क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा आपने कभी इमेजिन किया है कि इससे हमारे वर्ल्ड को कितना नुकसान पहुंचता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 6.4 क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। देखिए क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट जो नमक हम घरों में यूज़ करते हैं कि हमें कहाँ से मिलता है, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर से, समुद्र के पानी से मिलता है। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। अब देखिए जो सॉल्ट होता है जो हमें समुद्र से मिलता है ये हमारा प्योर फॉर्म में नहीं होता, और जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं ये भी हमें क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो देखिए जो हमें इम्प्योर सॉल्ट प्राप्त होता है तो हम उसे कैसे प्योर फॉर्म में निकालते हैं सॉल्यूशन से, अब इसको देखते हैं हम। तो देखिए जो सॉल्ट को हम इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। अब देखिए जो क्रिस्टलाइजेशन हमारा होता है ये हमारा एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है जो हम देखेंगे आगे एक्टिविटी में करते हैं, एक्टिविटी 6.9 में। टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। अब देखिए ये आपको परफॉर्म करना है टीचर के प्रेजेंस में। क्वेश्चन आपको क्या रखनी है इसमें, सावधानी, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। आपको इसमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करना है, और इसको जब आप बॉईल करेंगे वाटर को तो आपको केयरफुल रहना है। अब देखिए क्या करना है, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको एक बीकर में क्या करना है, कुछ पानी, आपको पानी लेना है, क्या करना है, एक कप फुल एक मतलब भरा कप पानी लेना है और उसमें आपको कुछ ड्रॉप डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। हीट द वाटर, उसके बाद पानी को आपको क्या करना है, गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली। अब देखिए जब ये आपका गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इसमें क्या ऐड कर देना है, कॉपर सल्फ्यूरिक पाउडर ऐड कर देना है धीरे धीरे वाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली। और देखिए कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। अब देखिए आपको कंटिन्यू ऐड करते रहना है कॉपर सल्फेट का पाउडर जबकि सारा पाउडर जो हो रहा है वो डिजॉल्व नहीं हो जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को आपको फिल्टर कर देना है, छान लेना है। अलाउ इट टू कूल, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब तक आपका सॉल्यूशन ठंडा नहीं हो जाता आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको आपका सॉल्यूशन देखना है। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम। तो जब ये ठंडा हो जा रहा है तो हम इसे देखेंगे कि क्या हमें इसमें क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं कॉपर सल्फेट के, अगर नहीं तो फिर हमें कुछ टाइम के लिए और हमें वेट करना है या फिर कुछ टाइम के लिए हमें इसे रख देना है। देखिए हमारा फिगर 6.6 में दिखाया गया क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। पहले हमने एक बीकर लिया, उसके बाद हमने उसमें 1 कप पानी डाला था और फिर हमने उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाली, उसको गर्म कर दिया। और ये भी गर्म होने लगा तो हमने इसमें क्या किया है, कॉपर सल्फेट के पाउडर डाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो जा रहा है तो हम इसे देखेंगे कि इसमें हमारे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब देखिए इस चैप्टर में आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज डेट यू ऑब्जर्व अराउंड एज फिजिकल और केमिकल चेंज। अब देखिए हमारे आसपास जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है और इन्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा हमारा फिजिकल है और कौन सा हमारा केमिकल चेंज है। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।